जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से तीसरे स्कंद का 24वां अध्याय सुनाएंगे। देवहूति से कपिल मुनि की उत्पत्ति और अपनी 9 कन्याओं का विवाह कर मुनि का संन्यास ले वन को जाना। मित्र जी बोले, हे विदुर जी, अब कदम जी संन्यास यात्रा से कुछ समय के लिए रुक गए। उस काल में उन्होंने देवहूति को समझाने और संतोष देने का सब कार्य करते हुए श्री विष्णु जी के गुणगान में अपने चित्त को ऐसा रमा लिया कि मानो अब उन्हें कुछ करना ही नहीं है। इधर पतिव्रता देवहूति भी उनकी सेवा में रत विष्णु जी के प्रिय अनेकों व्रत और तप करने लगी। एक दिन कदम जी ने कहा, मैं तुम्हारे पवित्र आचरण से बहुत प्रसन्न हूँ, चिंता ना करो, तुम्हें एक पुत्र रतन भी प्राप्त होगा। तुम्हारे ऊपर तो साक्षात विष्णु जी ही परम प्रसन्न है संसार का कल्याण करने के लिए। अब वे ही तुम्हारे गर्भ में आवेंगे। तुम अपने इसी संयम, नियम और धन दान तथा श्रद्धा से उन ईश्वर का भजन करती रहो। ब्रह्मा को भी उपदेश देने वाले वे भगवान शीघ्र ही तुम्हारी प्रार्थना को सुनेंगे और तुम्हारे इस तप से शीघ्र ही मेरा यश बढ़ाने वाला तुमको उस पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी कि जिसे पाकर तुम्हारे हृदय की ग्रंथि खुल जाएगी। फिर तो वही हुआ। कुछ ही दिनों के पश्चात कदम जी के वीर्य से प्राप्त होकर श्री विष्णु जी देवहूति के गर्भ में आए। यह जानकर ब्रह्मा जी को बड़ा हर्ष हुआ। वे मारीची आदि ऋषियों के साथ ले सरस्वती के तट पर कदम जी के आश्रम पर आए। गर्भवती देवहूति को बहुत सा आशीर्वाद दे कदम जी की बहुत प्रशंसा की और कन्याओं का शीघ्र ही विवाह कर देने के लिए उन्हें उपदेश दिया। कदम जी ने उनकी आज्ञा शिरोधार्य की। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं जानता हूं तुम दोनों ही बड़े धार्मिक और मातृ पितृ भक्त हो। इससे तुम्हारी संतान का भी पूर्ण विकास और मंगल होगा। तुम्हारी पत्नी के गर्भ से कपिल मुनि के नाम से सब मनोरथों के ज्ञाता नारायण भगवान अवतार लेंगे। कदम जी से ऐसा कह ब्रह्मा जी ने देवहूति से कहा, हे मानवी, कैटब दैत्यों को मारने वाले विष्णु जी तुम्हारे गर्भ में आए हुए हैं, जो सब प्रकार शांति देकर संख्या शास्त्र के आचार्यों से पूजित होकर तुम्हारा यशोवर्धन करेंगे। ऐसा कहकर हंस वाहन ब्रह्मा जी सत्यलोक को चले गए। उनके कथा अनुसार कदम जी ने अपनी 9 कन्याओं को 9 प्रजापतियों से ब्याह दिया। मारीची के साथ कला का, अत्रि के साथ अनसुईया का, अंगीरा के साथ श्रद्धा का, पुलत्स्य के साथ हविभू का, पुलह के साथ गति का, कृत्य के साथ क्रिया का, भृग के साथ ख्याति का, वशिष्ठ के साथ अरुंधति का और आर्थव मुनि के साथ शांति का विवाह हुआ। इसके पश्चात देवहूति के गर्भ से भगवान विष्णु ने अवतार लिया। कदम जी आनंदित हो एकांत में बैठे भगवान को प्रणाम कर उनका ध्यान करते और उनकी अलौकिक कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए बोले, हे प्रभु, आप धन्य हैं। दुखित जनों का कष्ट आप ही निवारण करते हैं। हे प्रभु, आपकी अवतरित होने से तो मेरे सब मनोरथ पूर्ण हो गए और मुझ पर जो कुछ भी देवादिक ऋण था सब दूर हो गया। हे ईश्वर रूप कपिल देव मुनि, अब मैं आपके दर्शन कर अपने प्रजापति पद से मुक्त होकर संन्यास मार्ग से स्थित होना चाहता हूँ। अतः मुझे बतलाइए कि मैं अब किस प्रकार इस धर्म का अनुसरण करूं जिसमें आपका स्मरण होता ही रहे। इसमें जो सिद्धांत हो वह आप मुझे बतलाइए। श्री भगवान बोले, हे मुनि सुनो, सब अवस्था में सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत यह है कि मनुष्य जो कहे उसे पूरा करे। जैसे मैंने तुम्हारा पुत्र होने को कहा था, उसे सत्य करने के लिए संसार में आया हूँ। जिस संख्या शास्त्र द्वारा आत्मज्ञान हो और जिससे मुक्ति
लाभ हो उसे प्रकट करूं। तुम भी उस ज्ञान को मुझसे पूछकर जहां इच्छा हो जाओ, जो कुछ भी करो सब मुझ में अर्पण कर दो। यही निष्कामता है और इससे दुर्जय मृत्यु को वश में किया जा सकता है तथा मनुष्य आवागमन से रहित भी हो सकता है। आत्मविद्या सबसे श्रेष्ठ है। अब वही मैं अपनी माता को सुनाऊंगा कि जिससे यह भी भव सागर को पाकर जावेगी। भगवान से ऐसा सुनते ही कदमची उठकर उनकी परिक्रमा किए और प्रसन्नता पूर्वक वन को चले गए। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की।